तो ये मैंने दोनों के डिफरेंस आपको समझा दिए हैं। वहाँ पे कमर्शियल जोन्स बहुत बड़े हैं, जोन 1, 2, 3 ओवल कमर्शियल है, फिर पार्क्स बहुत बहुत बड़े हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, और शॉर्ट टर्म मेरे नज़दीक 2 से 3 साल है, फिर वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के विलास भी बन रहे हैं, काफ़ी हद तक वहाँ पे आबाद हो चुके हैं, वहाँ पे घर बन चुके हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। कौन से फेजेस बेहतर हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ये 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट करने। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं। मैं रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको इन्वेस्टमेंट की अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आने वाले टाइम में हम एक अच्छा फ्रूट हासिल कर सकें। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्यूचर में घर बनाना होता है, कुछ लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होती है और 5-7 साल के लिए अपने फ़ंड्स को भूलना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको रेंटल इनकम से गर्ज होता है। तो ये 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आज हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ को कवर करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लाहौर से बेहतर कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि अगर हम फाइल्स की तरफ जाएं तो कुछ लोग उसमें ज़्यादा फिजिबल फील नहीं कर रहे होते, कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि फ़ाइल नहीं, हम ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाहते हैं। जबकि हकीकत में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप अपने फ़ंड्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने बड़ी मेहनत से कमाए होते हैं, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि ये कल को हमारे फ्यूचर में या हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आएगा, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी चाहिए है जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही हो। तो हम वो प्लॉट्स की तरफ जाते हैं। तो प्लॉट्स में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फेजेस बेहतर हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाहौर में 2 फेजेस बहुत बेहतर हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फेज़ 9 प्रिज्म एंड सेकंड ऑप्शन आती है DHA फेज़ 7 में अगर हम बात करें तो 7 में जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक वहाँ पे आबाद हो चुके हैं, वहाँ पे घर बन चुके हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं और वहाँ पे रेट्स अब ग्रो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम प्रिज्म को देखें तो प्रिज्म में अभी 2-4 घर बने होंगे, हैंड ओवर्स लोगों को हो चुके हैं। अभी रिसेंटली ओवल के कमर्शियल को भी इन्होंने हैंड ओवर दिया है, फिर वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के विलास भी बन रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे इनिशियल बेस पे हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं, आपका प्लान 5 से 7 साल का है, तो फिर तो फेज़ 9 प्रिज्म से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप वो बाय करें और उस फाइल को आप किसी ड्रॉ में रख दें। वो जब आप उसको देखेंगे 5 साल बाद तो वो इंशाल्लाह आपको कम से कम 2 to 3x आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़ायदा दे रही होगी। जो आज का प्लॉट आप 2 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए का लेते हैं, वो कम से कम 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में जाएगा आज से 5 से 6 साल के बाद, जब वहाँ पे घर बन चुके होंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी होंगी, तो फिर आपका पैसा ग्रो कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं या आपका माइंड है कि हम कल को शायद इधर घर भी बना सकते हैं, तो फिर प्रिज्म आपके लिए नहीं है। आपको फिर फेज़ 7 में जाना चाहिए। वहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट आज की तारीख़ में 3 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में मिलेगा, जो कि एक अच्छे ब्लॉक में अच्छा प्लॉट होगा। लेकिन अगर उसी तरह का प्लॉट आप बिल्कुल साथ वाले फेज़ 6 में देखेंगे तो वही प्लॉट आपको 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए की ब्रैकेट का मिलेगा। तो इनमें अभी 1-1.5-2 करोड़ रुपए का डिफरेंस है और वो डिफरेंस कवर करेगा फेज़ 7 विद इन 3 to 4 ईयर्स। वो 6 के मुकाबले में आएगा और 6 थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, और शॉर्ट टर्म मेरे नज़दीक 2 से 3 साल है, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो फेज़ 7 एक अच्छी ऑप्शन है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसमें आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। कल को बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे गैम्बलिंग हुई और प्लॉट्स बहुत ऊपर गए और फिर वो एकदम से बहुत नीचे आ गए। जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिला वजह पंप करती हैं वो फिर डाउन भी वैसे ही आती हैं। जैसे एग्जांपल है, हमने कितनी फाइल्स में देखा, कमर्शियल फाइल 3.5 3.5 करोड़ रुपए पे गई और आज वो 1.5 करोड़ रुपए की है। कोयटा देखें 1.5 करोड़ रुपए पे गया, आज वो 36-37 लाख रुपए का है। तो ये गैम्बलिंग थी, उसी तरह ऊपर गई और उसी तरह नीचे आ गया। लेकिन जो मेच्योर प्लॉट्स थे
लाइक फेज़ 6 था, फेज़ 5 था, 7, इनमें इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं आया। ये भी डाउन गए हैं क्योंकि ओवरऑल रियल स्टेट ही डाउन थी, लेकिन उतने डाउन नहीं आए जितनी दूसरी फाइल्स आई हैं। तो ये कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं कि अगर आप लॉन्ग रन पे जा रहे हैं तो प्रिज्म बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो फेज़ बहुत बड़ा है, उसमें अमेनिटीज़ बहुत बड़ी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के विलास बन रहे हैं, थीम पार्क वहाँ पे दिया गया है, गोल्फ कोर्स बहुत बड़ा है, वहाँ पे कमर्शियल जोन्स बहुत बड़े हैं, जोन 1, 2, 3 ओवल कमर्शियल है, फिर पार्क्स बहुत बहुत बड़े हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें 7 में नहीं है। 7 इट्सेल्फ एक अच्छा फेज़ है, लेकिन प्रिज्म के मुकाबले में छोटा है, उसमें अमेनिटीज़ भी कम है। तो ये मैंने दोनों के डिफरेंस आपको समझा दिए हैं। अगर आप DHA में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा इदारा कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।